संदीप भाई, हाँ। बहुत दिन बाद आपके कार्यक्रम में आया हूँ, तो एक बार पुनः आपको नमस्कार भी कर रहा हूँ। और इतना ही कहूँगा कि हंसी इसलिए है क्योंकि अभी तक जो चर्चाएं मैंने सुनी उसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी पिछली पृष्ठभूमि को भी याद रखना चाहिए। हमने 2014 के बाद बहुत से गठबंधन के बनते हुए स्वरूप देखे हैं। 2014 से भी पहले मेरे को याद है 2012-13 के आसपास कांग्रेस सरकार में थी और जब चुनाव होने वाले थे तो गठबंधन का एक बहुत बड़ा बातचीत चला था। 2014 के बाद फिर हमने देखा कर्नाटका में बहुत लोगों ने हाथ मिला के हाँ 2017 में 17-18 बहुत बड़ी 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 बातें की गई थी, हमने सुना था 17 में। इसके बाद फिर हम कलकत्ता में भी आए। कलकत्ता में यही ममता बनर्जी के जो निवेदन पे तमाम विपक्ष दल वहाँ फिर इकट्ठा हुआ, फिर हाथ खड़े हुए, फिर दावे किए गए, तमाम चीज़ें। अच्छी बात है, लोकतंत्र में दावा करना और अपनी बात कहना ये कहीं से गलत नहीं है, और इस तरह से गठबंधन का प्रयास करना ये भी कहीं से गलत नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि एक सशक्त विपक्ष जो है देश के अंदर होना चाहिए, और निश्चित तौर से यदि उसके लिए कोई प्रयास कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूल बात यह है, जो बात पंकज जी भी कह रहे थे, कि एक तरफ रिजू दत्ता एक बात कहते हैं जो तृणमूल के समर्थक हैं, एक तरफ कांग्रेस का, यदि मैं यहीं की बात कर लूँ, एक कहता है कि बगैर ममता के धुरी के कुछ नहीं हो सकता, दूसरे कहता है बिना कांग्रेस के धुरी के कुछ नहीं हो सकता। यही तो विषय है सर, यही तो विषय है, समस्या यही तो है। अच्छी बात है आप एक हो के यदि कोई उसमें आते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का जो समीकरण है वो हमारे पक्ष पर है। अभी पक्ष पर कहाँ है? अभी आपके पास 50% +1, 50% और 1 वोट और जो चाहिए वो तो अभी आपके पास है नहीं। और कहीं ना कहीं आपको नवीन पटनायक, जिन्हें न्योता दिया गया है, उनके समर्थन की दरकार पड़ेगी, या जगन मोहन रेड्डी की। और इसमें नीतीश कुमार का रुख और रवैया तो अभी हमें मालूम ही नहीं। उनके वोट तो आप अपने खाते में गिन रहे हैं। 2012-17 वाला काम कर दिया, वो धारा के विपरीत चले गए, तो ये खेला यहां भी हो सकता है, ये आशंका है आपके मन में? नहीं, पंकज जी, पिछली बार नीतीश जी चले गए लेकिन जीता कौन? जीते तो हम ही। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, यदि आपने तो नहीं, पिछली बार समर्थन किया ना, महागठबंधन का हिस्सा थे, पर रामनाथ कोविंद को दिया वोट। तो इस बार आपका हिस्सा है और वोट दे दें विपक्षी उम्मीदवार को तो खेला हो सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं के अरे भाई, आप आशंकाओं पे बात कर रहे हैं ना। मैंने आशंका ही शब्द इस्तेमाल किया कि आपके मन में आशंका है क्या? मैं तो उसका तो कोई उत्तर है नहीं। अच्छा, उसका तो कोई उत्तर कोई दे ही नहीं सकता भाई साहब। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आप पिछले जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव को मैं कह रहा हूं, उसके भी अनुभव ले लीजिए ना। नहीं, वो तो आपने बताया, पर इसमें एक और देखिए। नहीं शर्मा, वो एक के नहीं, मैं राष्ट्रपति चुनाव की ही बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, इसमें एक और बात है ना, उसके भी अनुभव लीजिए ना। जब रिजू दत्ता, जिसकी आप जिन दलों का आप नाम ले रहे हैं, उन दलों का कहां गया था समर्थन? मैं ये पूछ रहा हूं। तो इसलिए हम बहुत आश्वस्त हैं, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कह के समाप्त करूंगा अपनी बात, क्योंकि हमने देखा है इस पिछले 8 सालों के अंदर में विपक्षी एकता को। ये कहना, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, एक कहावत है, उसको जोड़ के मैं बोल रहा हूं कि एक जार में भरे हुए केकड़ों की तरह हैं, एक ऊपर निकलता है, दूसरा टांग खींच के नीचे कर देता है। यही है बीजेपी की ताकत भी साबित हो रही है। पर जो रिजू दत्ता कह रहे थे कि प्रमुख चेहरा और धुरी विपक्ष की ममता बन सकती हैं, और ममता को बनना चाहिए, क्योंकि ममता ही बीजेपी को मजबूती से टक्कर देती हैं। टक्कर ही नहीं दे रही। अगर मैं भी एक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूं कि दांत खट्टे करती हैं। पश्चिम बंगाल में जीती ही नहीं। एक मिनट सुनिए ना, पश्चिम बंगाल में आप थे, रणनीतिकारों में से एक। अरे सुनिए ना के जो पूरा बैगेज तृणमूल से आप नेताओं का पलायन करके बीजेपी में लेकर आए थे, शुवेंदु अधिकारी को छोड़कर वापस सारे अपने घर वापसी कर गए।
तो ममता बनर्जी ठीक है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही सही, वहां पर आप पर 20 नहीं 21 साबित हो रही है। एक मिनट, अब मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ प्लीज। मैं आपको जवाब दे दूं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कैसे घट रही हैं, वहां की पूरी राजनीतिक परिस्थिति आपके सामने है, आपकी वहां राजनीतिक हिंसा का पूरा दृश्य आपके सामने है, तो वो सब चीजें वहां पर चल रही हैं, उसका भी कुछ ना कुछ हमें इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन आपने कहा कि हर जगह वो कर रही हैं। उत्तर प्रदेश आई थी ममता बनर्जी अखिलेश के कैंपेन में, क्या हुआ? गोवा में ये उसमें आए थे, वहां लड़ रहे थे, क्या हुआ? तो आप ठीक है, एक बंगाल में आपने दिया, हाँ, लेकिन बंगाल वहां तक हम भी सीमित है, आप जुड़े ये हैं कह रहे हैं। सुन लीजिए, बंगाल में भी हम 3 से 73 हुए हैं ना, 3 से 73 हुए हैं ना। आज वहां पर पिछली बार की जगह 70 वोट हमें और मिलेंगे ना, 22 लोकसभा भी मिलेगा ना, 20 लोकसभा मिलेगा ना। हाँ। आप मुझे इतना बताइए कि बाकी देश में कहां पर ममता बनर्जी का आप प्रभाव देख रहे हैं? एक राज्य मुझे और गिना के बताइए जहां ममता बनर्जी ने जीत दिला दी हो। तो मतलब आप किसके साथ कंफर्टेबल बताइए हैं? मुझे। ममता चेहरा बने, सोनिया चेहरा बने? मजबूत किससे होगा विपक्ष? वही आप तो बने। मजबूत विपक्ष चाहते हैं ना सर को संदीप जी, ये बनाना हमारा काम थोड़ी ना, ये काम इनका है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है हमारा मृत्युंजय काम थोड़ा तिवारी, विपक्ष बना- ये नॉर्म नहीं है। के शर्मा, आपकी बी टीम सबसे पहले पहुंचेगी 15 तारीख को। रिज्जू दत्ता कह रहे हैं। ये तो अपने विफलता का सर्टिफिकेट आज ही देने लगे हैं संदीप जी, क्योंकि बहानेबाजी आज ही चालू हो गई कि साहब जो नहीं आएगा ये है वो है। मुझे एक बात पंकज जी की लगी, उन्होंने भी एक बड़ा मैसेज डालने की कोशिश, जो लोग नहीं आएंगे पूरे देश में एक्सपोज हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। पंकज जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पुराने अनुभव भी आपके सामने हैं। मैंने कुछ पिछली घटनाओं की बात की थी। पिछली, जब कर्नाटक में आप एक हुए, जब आप कलकत्ता में एक हुए, कलकत्ता में, तो हाथ तो सबने मिलाया, लेकिन क्या उसी कलकत्ता में जब चुनाव हुआ, नहीं, कलकत्ता तो में क्या एक आप नहीं हुए, गठबंधन कर बेंगलुरु में पाए? हुए थे 17 दल के नेता। कलकत्ता में नहीं, तो कांग्रेस और वाम खेमा साथ में था, ब्रिगेड ग्राउंड में 28 फरवरी 2021 को जो साथ हुए थे। संदीप जी, हाँ, अरविंद केजरीवाल उसमें कौन? उसमें दरअसल ममता बनर्जी नहीं थी। मेरा पॉइंट ये, नहीं, वहां भी तो कलकत्ता में सब गए थे ना, ममता नहीं थी। रेड ग्राउंड में तो सब थे। नहीं, ममता के अगुवाई में ही कैसे बुलाई नहीं गई थे? थी। तो ममता ने तो बुलाया था, ममता जी ने बुलाया था। अच्छा, हाँ ठीक है। ममता ने बुलाया था। हाँ, संदीप हाँ, जी, हाँ, कैसे I stand कह रहे हैं? corrected। ममता जी ने बुलाया था और सुन लीजिए, और उसमें सब गए थे, और यही चीज कर्नाटका में भी था। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, क्या ये चीज होने के बाद जो चुनाव हुए, उस चुनाव में क्या गठबंधन ये कर पाए? क्या ममता और कांग्रेस का गठबंधन हुआ? क्या कम्युनिस्ट के साथ गठबंधन हुआ? क्या अन्य राज्यों में इन लोग का गठबंधन हुआ? इसमें सपा और इसमें कांग्रेस में हुआ क्या 2019 में? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हाथ मिलाइए, आप बैठक कीजिए, चाय पीजिए, समोसा बड़ा खाइए, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रश्न तो वहां आता है। अहम सवाल है। मृत्युंजय तिवारी, जो बात के शर्मा कह रहे हैं